न बिजली थी, न अस्पताल, बस अधूरी सड़कें। उसी अधूरी सोच में एक कुम्हार अपना घर बसाए बैठा था। मिट्टी से बर्तन बनाना उसका पेशा था और औरत को बस औलाद पैदा करने की मशीन समझना उसका नजरिया। वो अपने छोटे से घर में अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहता था, लेकिन उस घर में 3 बेटियों की भी कहानियां थीं। वो कहानियां जो कभी पूरी नहीं होने दी गईं, क्योंकि जैसे ही कोई बेटी पैदा होती, उसके कानों तक वो प्यारी सी चीख पहुंचती, उसके माथे पर बल पड़ जाते और फिर वो चुपचाप उस नन्ही जान का गला घोंट देता। बीवी हर बार रोकती, हाथ जोड़ती, घुटनों पर गिरती, कहती, वो भी मेरी औलाद है, बस एक बार उसे जी लेने दो। लेकिन उसके लिए बेटी पैदा होना किसी सजा से कम नहीं था। कहता, बेटियां बोझ होती हैं। बीवी की आंखें बहती, लेकिन क्या कर सकती थी। 5 बार ये मंजर दोहराया गया। 3 बार बेटियों की चीखें मिट्टी में दबा दी गईं और 2 बार बेटों को सीने से लगाकर कुम्हार ने मुस्कुराना जाना। बीवी हर बार अंदर से थोड़ी और मरती गई, लेकिन जीती रही। शायद किसी दिन कोई बात हो, शायद उसका मर्द बदल जाए। वो औरत एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेती है, न शिकायत, न सवाल, बस एक लंबी सांस जो बताती है कि अब वो कुछ और सोच रही है। इसी खामोशी के साथ जब छठी बार उसके पेट में हलचल शुरू हुई, तो एक शाम उसने बहुत हिम्मत करके कहा, मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, कुछ दिनों के लिए। कुम्हार जो मिट्टी में सना बैठा था, एक लम्हे को थमा, फिर गर्दन उठाए बगैर बोला, जा सकती है, मगर सुन, अगर इस बार भी बेटी हुई तो वहीं उसे मार देना। अगर बेटा हो तो मेरे पास ले आना, फौरन। बीवी की आंखें कुछ पलों के लिए सुन्न हो गईं, लेकिन जब हर बार आंखों से गिरा हो तो अब किसी के लफ्ज नहीं चुभते। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा, कुछ पुराने कपड़े एक झोली में रखे और पेट पर हाथ रखे उस रास्ते पर चल पड़ी जो उसके मायके की तरफ जाता था। उसका मायका उस गांव से कुछ दूर था, जहां अब भी लोग औरत को साया समझते थे, बेआवाज, बेअसर और बेनाम। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला तो बेटी का चेहरा देखकर सब कुछ समझ गई। एक झलक में माँ जान लेती है कि बेटी इस बार किस डर से भागी है। कुछ कहा नहीं, बस बांह पकड़कर अंदर ले आई। अगले दिन से ही बीवी ने अपनी अम्मी के साथ हल्की फुल्की मेहनत में हाथ बटाना शुरू किया। कभी अनाज बीनती, कभी पानी भरती और कभी पल भर बैठ जाती, पेट पर हाथ फेरकर जैसे अपने बच्चे से कोई बात करना चाह रही हो। बूढ़ी माँ अक्सर कहती, क्या सोचती रहती है हर वक्त? और वो मुस्कुराकर कहती, सोचती हूँ इस बार कौन आएगा, एक और बेटी या फिर कोई सांस लेने वाला रिश्ता। वक्त बीतता गया, मौसम बदले, खेतों में हरियाली आई और फिर सूख गई। और फिर एक सुबह उसके पेट में वो दर्द उठा जो हर औरत को औलाद की पहली दस्तक देता है। माँ दौड़कर कंबल लाई, दाई को बुलाया और बीवी पसीने में डूबी बैठ गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिद थी, जैसे कह रही हो, अब चाहे जो हो, मैं हार नहीं मानूंगी। कई घंटे गुजरे, चीखों की जगह अब एक प्यारी सी रोने की आवाज गूंजी। फिर से बेटी हुई थी। बीवी ने बच्ची को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। बूढ़ी माँ बगल में बैठी थी, सन्न। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला, बस एक खामोश सवाल दोनों के बीच लटका रहा। अब क्या करेंगे? इधर कुम्हार के गांव में कुछ लोग बातों में लगे थे। किसी ने मजाक में कह दिया, तेरी बीवी के यहाँ बच्चा हुआ है, लेकिन वो खबर देने नहीं आई। कुम्हार जो चाक पर मिट्टी घुमा रहा था वहीं थम गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कौन है बच्चा? उसने पूछा। कहते हैं बेटी हुई है फिर से, किसी ने उसके कान में डाला। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसकी आंखें चाक से हटकर उस रास्ते की तरफ थीं जो उसकी बीवी के मायके की तरफ जाता था। इधर बीवी जानती थी कि वो आएगा, देर सवेर आएगा, और इस बार कुछ भी हो सकता है। वो बच्ची को सीने से लगाए दरवाजे पर बैठी रही पूरे दिन, और जैसे ही शाम ढली, बूढ़ी माँ ने उसका हाथ थामा और कहा, गांव के पीछे जो पुराना तालाब है ना, वहीं चल। बीवी ने बच्ची को कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन हौसला भी कुछ कम नहीं था। वो दोनों तालाब की तरफ गईं। रात का वक्त था। वो रात बहुत ठंडी थी। आसमान पर बादलों की एक झील तैर रही थी और हवाएं चल रही थीं। कुम्हार की बीवी अपनी माँ के साथ कांपती हुई उस छोटी बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। दोनों औरतें किसी सज्जा जैसी खामोशी में डूबी हुई थीं। तालाब के पास रखी एक पुरानी टोकरी को माँ ने उठाया, अंदर एक मुलायम कपड़ा बिछाया और बच्ची को बड़ी नरमी से उसमें रखा। उस लम्हे दोनों के हाथ कांप रहे थे, आंखें बरस रही थीं और जुबानें बिल्कुल चुप। बीवी बार बार बच्ची के चेहरे को देखती, उसकी छोटी छोटी उंगलियों को सहलाती, लेकिन डर ने और मर्द के गुस्से से उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। बीवी की माँ ने टोकरी पर एक पतला सा कंबल रखा और फिर दोनों औरतें गहरे जंगल की तरफ चल पड़ी, बिना पीछे देखे, क्योंकि अगर एक बार भी पीछे मुड़ी तो ये काम शायद मुमकिन न हो पाता। रास्ते में सिर्फ पत्तों की खरखराहट और उनके डरे हुए कदमों की आहट थी। रात का सन्नाटा कभी कभी किसी उल्लू की आवाज से टूटता, लेकिन वो बच्ची
जो अब तक जाग रही थी, एकदम खामोश थी, जैसे उसे भी मालूम हो गया हो कि इस वक्त रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जंगल के अंदर जहां दरख्त एक दूसरे से लिपटे खड़े थे, वहीं एक जगह वो दरिया बहता था। बहाव तेज था, पानी गहरा और काफी तेज। बीवी ने कांपते हाथों से टोकरी को उठाया, आंखों में आंसू, दिल में सदमा, और फिर बहुत धीरे से उस टोकरी को पानी के हवाले कर दिया। टोकरी बहने लगी, कुछ ही पल में दूर हो गई, फिर और दूर, और फिर दोनों औरतों की आंखों से ओझल। बीवी ने माँ के सीने से लगकर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो ऐसा रोना था जिसमें अफसोस, मजबूरी और एक अधूरी ममता सब कुछ शामिल था। बूढ़ी माँ ने सिर पर हाथ फेरा, लेकिन क्या कहती, लफ्ज नहीं थे अब। बस कुछ कदम खामोशी में खींचे और दोनों फिर उसी रास्ते पर लौट चली। मगर अब वो रास्ता पहले जैसा नहीं था। अब वो माँ नहीं थी, अब वो बेटी भी नहीं रही। इधर टोकरी ने अपना सफर शुरू कर दिया था। पानी की लहरों पर हौले हौले डोलती हुई वो टोकरी अब जंगल के दिल की तरफ बढ़ रही थी। सुबह हो चुकी थी और ऊपर से सूरज की किरणें पत्तों से छनकर पानी पर गिर रही थीं, और टोकरी उस नजारे के बीच एक अजनबी उम्मीद की तरह बहती चली जा रही थी। बच्ची चुपचाप लेटी थी, उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी नई चीज को देख रही हो, जहां कोई उसे गोद में नहीं उठाता, लेकिन दरिया की गोद में वो तैर रही थी। सुबह से दोपहर हो गई। टोकरी न जाने कितनी दूर निकल चुकी थी। दरिया अब और गहरा हो चला था, मगर टोकरी अब भी बह रही थी। लेकिन अब बच्ची की भूख ने असर दिखाना शुरू किया। पहले वो धीरे धीरे कराहने लगी, फिर उसकी कराहें रोने में बदल गईं। उस प्यारी की आवाज उस जंगल में गूंजने लगी। कोई सुनने वाला इंसान नहीं था, कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। और फिर टोकरी एक झाड़ी में आकर अटक गई। वो झाड़ियां दरिया के किनारे उगी थीं, न बहुत गहरी न बहुत छोटी, मगर टोकरी अब तक वहीं फंसी थी, आधी टेढ़ी आधी सीधी। और बच्ची अब जोर जोर से रो रही थी। इधर गांव में शाम होते ही एक और मंजर सामने आया। बीवी और उसकी माँ, जो हिचकियों में डूबी घर लौटी थी, कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुम्हार आ चुका था। उसके चेहरे पर वही गुस्सा, वही आंखों में शक, और लहजे में वो सख्ती जो औरत को लहूलुहान कर देती है। क्यों नहीं बताया तूने? बेटा हुआ है या बेटी? वो गरजते हुए बोला। बीवी ने कुछ पल आंखें नीची रखी, फिर कहा, बेटी हुई थी, लेकिन हमने उसे दरिया में बहा दिया। ये सुनते ही कुम्हार का चेहरा ढीला पड़ा। फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई उसके होठों पर, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अच्छा किया, वो बोला, मैं ही कहता था ना, बेटी का क्या काम है। उसने कुछ और नहीं पूछा, जैसे अब कोई बात बाकी ही ना हो। उधर दरिया का पानी अब कुछ ठंडा हो चला था, हवाएं भी थम गई थीं, मगर झाड़ी में अटकी वो टोकरी अब भी वहीं थी। और उस टोकरी के अंदर वो प्यारी बच्ची, जो भूख, डर और तन्हाई की शिद्दत में बुरी तरह बिलख रही थी। उसकी आवाज नाजुक, टूटी हुई, लेकिन दरिया की गूंजती हुई खामोशी में बहुत वाजह थी। और उसी दरिया में कुछ ही दूर एक बड़ी सी मछली, जो खुद भी भूख के आलम में तैर रही थी, इधर उधर अपने शिकार की तलाश में थी। उसका पेट पिचक गया था, आंखों में हल्की बेचैनी थी, और हर एक हलचल पर उसका ध्यान था। लेकिन तभी वो एक अजीब सी आवाज सुनती है। कोई मछली ऐसी आवाज नहीं करती। ये किसी रोते हुए इंसान के बच्चे की आवाज थी, धीमी, लरजती, थरथराती हुई। मछली कुछ पल रुकी और फिर उस आवाज के पीछे बहते हुए पानी में तेजी से आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई खिंचाव हो, कोई नामालूम रिश्ता बन गया हो उस आवाज से। कुछ ही देर में वो उस झाड़ी तक पहुंच गई जहां टोकरी फंसी हुई थी। बड़ी बड़ी आंखों से उसने टोकरी के अंदर झांका, और वहां वो बच्ची रोते हुए अपने छोटे से हाथ हिला रही थी। मछली को देखती तो शायद और भी डर जाती, लेकिन अब उसमें रोने की ताकत भी कम हो चुकी थी। मछली ने कुछ देर तक बच्ची को देखा। एक अजीब सा सुकून उसके अंदर उतरता चला गया। हाँ, उसे भूख लगी थी, बहुत लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्ची को देखकर उसके अंदर शायद ममता जाग गई। वो खामोश सी टोकरी के निचले हिस्से को अपनी नुकीली नाक से हल्के से धकेलने लगी। फिर धीरे धीरे उसने टोकरी को अपनी पीठ पर टिकाया, और एक बोझ की तरह नहीं, जैसे कोई चीज उठा रही हो, वैसी नरमी और एहतियात के साथ अब वो मछली अपनी पीठ पर टोकरी उठाए दरिया के बहाव में आगे बढ़ रही थी। कहीं और दरिया के दूसरी किनारे पर एक और गांव था, छोटा, सादा और दरिया के किनारे जिंदगी बसर करता हुआ। वहां एक मछुआरा दरिया में मछली पकड़ने आया हुआ था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी। वो 3 दिन से खाली हाथ लौट रहा था, और उसके घर में बीवी के साथ साथ अब भूख भी उसका इंतजार कर रही थी। अचानक उसकी नजर दरिया की सतह पर कुछ अजीब देखती है, एक बहुत बड़ी मछली और उसकी पीठ पर टोकरी। उसने आंखें मसल कर देखा, शक नहीं था, और जब वो मछली पास आई तो उसने टोकरी में झांक कर देखा। बच्ची, उसका दिल जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। वो हैरान रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। उसने जल्दी से टोकरी को उठाया और अपने पास खींच लिया। बच्ची अब भी जिंदा थी, हल्के से रो रही थी।
उसकी सांसें चल रही थीं और आंखों में अजनबी चेहरों को देखकर घबराहट थी। मछुआरा अब तक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वो मछली जो टोकरी छोड़ चुकी थी दरिया में अजीब अंदाज में कूदने लगी। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, जैसे वो बता रही हो, मैं अपनी पीठ पर लाई हूँ इसको यहाँ तक। मछुआरा शायद सब समझ चुका था। उसने टोकरी एक तरफ रखी और अपने हाथों से उस मछली को भी पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं, काटने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। अब वो दोनों, बच्ची और मछली, उसके पास थे और वो खुद एक ऐसा शख्स था जिसके घर में अभी तक कोई औलाद नहीं थी। 3 दिन से वो और उसकी बीवी भूखे थे। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था, लेकिन उस वक्त उसके दिल में शायद एक ख्याल था, मुझे बच्ची मिल गई। मछुआरा बच्ची को बहुत नरमी से सीने से लगाता है और बच्ची और मछली को लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी बाहर ही बैठी थी, चूल्हे को ताकती हुई, लेकिन चूल्हे में आग नहीं थी। जैसे ही उसने बच्ची को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो लपक कर आई और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया, ऐसे जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को फिर से पाले। ये कहाँ से आई? उसने कांपते लहजे में पूछा। दरिया से, मछुआरा बोला। मछली अपनी पीठ पर लाई है इसे। बीवी ने मछली को देखा और उसकी आंखों में भी वही सवाल था, वही मोहब्बत। अब मछुआरा मछली को लेकर घर के पीछे बने एक गहरे गड्ढे में डाल देता है, जहाँ पहले वो छोटी मछलियां पालता था। अब वहाँ सिर्फ एक मछली थी और उस रात पहली बार उस झोपड़ी में चूल्हा जला, बच्ची के लिए दूध गर्म हुआ और एक टूट चुके जोड़े की गोद में ममता की नई सुबह आ गई। घर के अंदर मिट्टी के छोटे से चूल्हे पर पतीली में पानी खौल रहा था। मछुआरे की बीवी बच्ची को अपनी गोद में लिए झूला रही थी। 3 दिन की भूख के बाद ये पहली बार था जब उसने मुस्कुराते हुए किसी चीज को पकाया था, लेकिन वो खाना बच्ची के लिए था, खुद के लिए नहीं। बच्ची अब रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे किसी अजनबी लम्हे को अपनापन मिल गया हो। और बीवी, वो एक पल के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उधर आंगन में रखे गड्ढे के पानी में वो बड़ी सी मछली चुपचाप नीचे बैठी थी। खाने को दिया जाता, मगर वो कुछ खाती नहीं थी। मछुआरा परेशान था, बार बार गड्ढे के पास जाकर उसे देखने लगता, मगर मछली जैसे किसी गम में डूबी हो। कुछ ठीक नहीं लग रहा इस मछली के साथ, मछुआरे ने अपनी बीवी से कहा। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसने उस बच्ची से कोई रिश्ता बना लिया हो, बीवी ने कहा। अपनी बात कहते हुए अचानक रुक गई, फिर बच्ची की तरफ देखने लगी। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। मछली की हालत दिन ब दिन और खराब होने लगी और मछुआरे की बीवी की उलझन भी बढ़ने लगी। अब वो बच्ची को लेकर गड्ढे के पास बैठने लगी। वो सोचती शायद मछली बच्ची को देखकर कुछ बेहतर महसूस करे। और फिर एक रोज दोपहर में जब बच्ची को नींद नहीं आ रही थी और वो हल्का हल्का रोने लगी, गड्ढे के पानी में हलचल हुई। मछली ने पहली बार अपनी गर्दन पानी के ऊपर निकाली। बीवी सन्न रह गई। बच्ची ने जैसे ही मछली को देखा, रोना रुक गया। वो एकटक देखने लगी और मछली धीरे धीरे पास आ गई। उस रोज के बाद से कुछ बदलने लगा। बच्ची अब रोती नहीं थी जब तक मछली को एक नजर देख न लेती। बीवी बच्ची को लेकर हर शाम गड्ढे के किनारे बैठ जाती। मछली कभी अपना सिर बाहर निकालती, कभी पानी के छींटे मारती और बच्ची खिलखिलाकर हंसती। ऐसा लगने लगा जैसे 2 अलग अलग लोगों के 2 जज्बाती दिल कहीं एक दरिया की लहर में मिल गए हों। वक्त बीतता गया। बच्ची अब कुछ बड़ी हो गई थी, लगभग 2 साल की। वो अब रेंगकर मछली के गड्ढे तक पहुंच जाती थी। मछली उसके पास आती थी और कभी कभी अपने पंखों से पानी उछालती थी जैसे खेल रही हो। और बच्ची, वो उस मछली को देख देख कर इतनी खुश होती जैसे वो उसकी माँ हो। मछुआरे की बीवी ये देखकर हर रोज सुकून महसूस करती थी। अब वो ये मान चुकी थी कि अगर बच्ची को कोई चीज खुशी देती है तो वो इस मछली की मौजूदगी भी है। एक दिन सुबह बहुत सादी थी, जैसे हर रोज की तरह। मिट्टी के आंगन में हल्की सी धूप बिखरी थी, हवा ठंडी थी और मछुआरे की बीवी घर के दरवाजे के पास बैठकर पुराने कपड़ों में पैबंद लगा रही थी। बच्ची पास ही बैठी मिट्टी से खेल रही थी। उसकी उंगलियां कभी गीली मिट्टी को मसलती, कभी छोटे पत्थर इधर उधर बिखेर देती। गड्ढे के पानी में आज फिर मछली की गर्दन ऊपर आई थी। उसका पूरा जिस्म धीमे धीमे पानी में हिल रहा था। वो बच्ची की तरफ देख रही थी जैसे उसे इंतजार हो। तभी लाली मछली, बीवी के हाथों से सुई छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने एकदम बच्ची की तरफ देखा। क्या कहा तूने? बच्ची ने बिना कुछ समझे फिर से उसी प्यार से दोहराया, लाली मछली। अब की बार उसकी आंखों में चमक थी और उंगली उस तरफ उठी हुई थी जहां गड्ढे में मछली धीरे धीरे गोते खा रही थी। मछुआरे की बीवी की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को गले से लगाया। उस लम्हे की गर्मी उसके सीने तक उतर गई थी। किसी माँ की तरह उसका दिल पसीज गया। तूने लाली मछली कहा? उसी वक्त मछली ने जैसे पानी के ऊपर एक चक्कर काटा। उसकी पूंछ ने पानी की सतह पर एक हल्का सा दायरा खींचा और बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। उस दिन से लाली मछली का नाम घर में गूंजने लगा। मछुआरे का घर अब 2 जिंदा चीजों से नहीं
तीन से आबाद हो गया था। अब ये रिश्ता गहरा हो चुका था। एक लंबा अरसा बीत चुका था। अब वो 21 साल की हो चुकी थी। चेहरे पर बला की सादगी और तासुर ऐसा कि कोई देखे तो दिल की गहराइयों तक उतर जाए। उसके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी जो किताबों से नहीं, रिश्तों से आती थी। वो किसी स्कूल में नहीं गई थी, लेकिन जो सिखाया था मछुआरे और उसकी बीवी ने सिखाया था। और वो मछली, वो बूढ़ी मछली जो अब उसकी सबसे पहली और सबसे गहरी दोस्त बन चुकी थी। लाली, वही मछली जिसने उस दिन टोकरी को दरिया में तैरते देखा था और एक ममता का रिश्ता निभाया था, अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसका जिस्म अब उतना मजबूत नहीं रहा था। आंखों की चमक धुंधली हो गई थी और तैरते हुए भी ज्यादा वक्त गड्ढे के किनारे गुजार देती थी। वो अब कम खाती, कम तैरती और ज्यादातर वक्त चुप रहती थी। मगर जब लड़की उसके पास आती तो लाली मछली जैसे उसे पहचानती हो, अपनी नजरें घुमाकर लड़की को देखती और हल्का सा पानी के नीचे सरक जाती, जैसे कह रही हो, मैं अब भी यही हूँ, तेरे साथ। गांव वाले अब इस लड़की को दरिया की बेटी कहते थे। सब जानते थे कि ये लड़की मछली के साथ बड़ी हुई है। कुछ तो इसे अजीब भी कहते, मगर जो उसकी आंखों में देखता उसके दिल से कुछ कहे बिना नहीं रह सकता था। वो अब दिन का ज्यादातर वक्त गड्ढे के पास बैठकर लाली मछली से बातें करती। एक दिन जब दोपहर के वक्त धूप हल्की पड़ रही थी और आंगन में सन्नाटा फैला था, मछुआरे ने अपनी बीवी से कहा, अब वक्त आ गया है, लाली को वापस उसके घर छोड़ देना चाहिए। औरत चौंक कर रह गई। क्या सच में? इतने सालों बाद उसे वापस छोड़ दें? महरीन, जो वहीं पास बैठी थी, चुपचाप सुन रही थी। उसके लबों पर एक गहरी खामोशी थी, मगर आंखों में एक तूफान। लाली को दरिया चाहिए, वो अब यहाँ नहीं रह सकती, उसने बहुत सधी हुई आवाज में कहा, लेकिन उसकी रूह कांप रही थी। वो अब थक चुकी है, शायद दरिया की ठंडक ही उसे सुकून दे सके। अगले ही दिन सबने तय किया, लाली को दरिया में छोड़ दिया जाएगा। सुबह की रोशनी में जब दरिया का पानी सूरज से सोने जैसा चमक रहा था, मछुआरा, उसकी बीवी और महरीन तीनों लाली को गड्ढे से निकालकर एक बड़ी सी टब में रखकर दरिया के किनारे ले आए। जैसे ही लाली ने पानी की खुशबू महसूस की, वो जोर जोर से कूदने लगी। उसकी बूढ़ी थके हुए जिस्म में फिर से चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो, हाँ, यही मेरा घर है, यही मेरा आसमान है। महरीन ने टब को धीरे से झुकाया और लाली फिसलकर दरिया में समा गई। पानी के अंदर जाते ही लाली मछली ने एक चक्कर काटा और वापस ऊपर आकर ऐसे घूमी जैसे शुक्रिया कह रही हो। महरीन के होंठ कांपे, मगर उसने आंसू नहीं बहने दिए। जा लाली, मगर रोज मिलना, बस इतना ही कहा। उस दिन के बाद एक नई बात शुरू हुई। हर सुबह महरीन जंगल के रास्ते अकेली दरिया के किनारे पहुंचती। वो नंगे पांव जाती, हाथ में एक पुराना कपड़ा और कुछ मछली के लिए चावल लेकर, और जैसे ही दरिया के पास बैठती, लाली मछली की बूढ़ी परछाई पानी के नीचे से उभरती और धीरे धीरे सतह पर आ जाती। फिर दोनों घंटों साथ बैठते, बातें होती, कुछ हंसी, कुछ खामोशियां। लफ्ज कम होते थे, मगर महसूसात बहुत गहरे। महरीन अब जवान हो चुकी थी, मगर उसके लहजे में वही बचपन की बात थी और दिल में वही लाली मछली के लिए बेपनाह मोहब्बत। गांव के लोग अब भी उसे अजीब कहते, मगर किसी की कहानियों में इतनी खामोश गहराई नहीं होती जितनी दरिया के इस किनारे पर थी। इसी तरह एक दिन की बात है, जंगल की उस तंग पगडंडी से, जहां शायद ही कोई कभी आता, अचानक कुछ घोड़ों की टापें सुनाई दी। दूर से 4-5 घुड़सवारों का एक छोटा सा काफिला आता दिखा। बीच में एक सजे धजे घोड़े पर नीले लिबास में एक नौजवान बैठा था। कोई शहजादा मालूम होता था। उम्र रही होगी तकरीबन 24 साल। उसकी आंखों में तलाश थी और चेहरे पर शराफत। वो अपने साथी दरबारी और सिपाहियों के साथ शिकार की तलाश में जंगल के भीतर आया था, मगर एकाएक दरिया के किनारे एक अजीब और दिल को छू लेने वाला मंजर उसकी आंखों के सामने था। वो देखता है, एक लड़की नंगे पांव दरिया किनारे बैठी है और उसके सामने एक बूढ़ी मछली जो बार बार पानी से बाहर निकलती है, जैसे उससे बात कर रही हो। शहजादा ठहर जाता है। उसके लश्करी और सिपाही चुपचाप देखते हैं। ये कौन है और ये मछली, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? उस रात उसने किसी से कोई बात